बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। ये जुमला मैं नहीं बोल सकती, कराची की रहने वाली हूँ। सर्दियों का इंतज़ार ही कर रहे हैं, अभी तक सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं। लेकिन ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। बेहतरीन रेसिपी है, सर्दियों के लिए तो बेइंतहा मुफीद है। और वो लोग जिनके हड्डी जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है, थकन महसूस होती है, हर वक्त गनूदगी सी कैफियत रहती है, जिसम में एक्टिवनेस नहीं होती है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, अक्सर ख़वातीन में ये शिकायत पाई जाती है और आजकल तो बच्चों में भी ये शिकायत आम सी है। तो ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह भी होती है। इस रेसिपी का नाम है खशखश की चटनी, खशखश का सालन। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इस रेसिपी को कोई भी नाम दे सकते हैं। इंग्लिश में इसको पॉपी सीड्स बोला जाता है। कैल्शियम का ख़जाना है, बेइंतहा कैल्शियम इसमें पाया जाता है, बेइंतहा फाइबर इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे निज़ाम को दुरुस्त रखता है। कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके मसले का बेहतरीन हल है ये। आप इसको किसी भी अंदाज से बना सकते हैं। मैंने 2-3 रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी रेसिपी समझ में आए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, चले आए ये तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने खशखश ली है, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने खशखश ली है। खशखश को आप लोग पहले अच्छी तरह से धोइए। इसमें बराबर की मिट्टी होती है, देखने में तो ये बहुत साफ़ सुथरी आपको नज़र आती है, लेकिन इसमें बराबर की मिट्टी होती है। इसको भिगो के अच्छी तरह रखिए, 1-2 घंटे, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से आप खशखश निथार के निकालिए और पानी गंदा फेंक दीजिए। 4 से 5 दफ़ा आपने ये अमल करना है। खशखश धोने का तरीका भी मैंने वीडियो डाल दी है, मैं एंड स्क्रीन पे इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। खशखश को अच्छी तरह धोइएगा, बगैर धोए नहीं बनाइएगा, वरना बराबर की मिट्टी आपके मुंह में आएगी। अच्छा, खशखश धोने के बाद, साफ करने के बाद मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। सॉफ्ट हो गई है। अक्सर ये शिकायत होती है कि खशखश पिसती नहीं है, दानेदार रहती है, इसका जो दूधियापन है वो नहीं निकल कर आता। तो उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ज़माने में तो लोग, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी वगैरह, अम्मी, सिलबट्टे पे खशखश पीसी जाती थी, लेकिन अब हम लोगों ने सिलबट्टे का इस्तेमाल जो है तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया है। और उसमें जो पिसी हुई खशखश होती थी उसका जायका बेहतरीन होता था। या आजकल की जो पिसी हुई खशखश है उसका हम मुकाबला उस खशखश से नहीं कर सकते। अगर जो लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं तो वो सिलबट्टे पे खशखश ज़रूर पीसिए, लेकिन मैं सिलबट्टे पे नहीं पीस रही हूँ खशखश। मैंने यहाँ पर भीगी हुई खशखश ली है, अच्छी खासी भीगी हुई है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। इसको मैंने हाफ ग्लास पानी डाल के इसको आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर जग में भी जितना हो सकता है ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड हो जाएगा आपका खशखश जो है वो दूधिया फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी जो हम सिलबट्टे पे पीस के खशखश का पेस्ट बनाते हैं। लेकिन तकरीबन बहुत बेहतर पेस्ट बन जाएगा कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इस चक्कर में ना बनाएं कि सिलबट्टा कौन निकाले कौन पीसे, तो हम फिर खाने से रह जाते हैं चीज़, तो लिहाजा खाना भी ज़रूरी है। ये हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और चंद पत्ते मैंने इसमें कड़ी पत्ते के डाले हैं। बेहतरीन जायका आता है खशखश में। आपने जो है कड़ी पत्ते को थोड़ा सा कड़कड़ाना है, फिर उसके बाद ये जो पेस्ट बना के रखा है खशखश का, वो सारा पेस्ट अब इसमें शामिल कर दीजिए। खशखश जो जग में रह गई है वो भी हाफ ग्लास पानी डाल के वो भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। अब आपने जो है खशखश को अच्छी तरीके से पकाना है और मुसलसल चम्मच चलाना है। हल्की आंच पे छोड़ दीजिए आप 1 घंटे के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि जैसे ही खशखश की खासियत होती है, पकना शुरू होती है, तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और फिर पेंदे से लगना शुरू हो जाती है, तो जलने का डर होता है। लिहाजा आप इतना पानी डाल दीजिए कि जितना आपको अंदाज़ा हो कि खशखश भी पक जाएगी, हमारा ऑयल भी अलग हो जाएगा और खशखश गल जाएगी। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, खशखश को गलाना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया था पैन में और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैंने हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे, और बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि खशखश की शक्ल किस तरह की हो गई थी। बहुत बेहतरीन है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, खशखश की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये गर्मियों में जो है वो ठंडी तासीर में आ जाती है और सर्दियों में इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है।
यानी दोनों मौसमों में बहुत बेइंतहा फ़ायदेमंद है। आपने ठंडाई जो शरबत है, सिंध का मशहूर शरबत ठंडाई, जो मेरे व्यूअर्स सिंध की तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छी तरह पता होगा, वहाँ पे ठंडाई का इस्तेमाल किया जाता है। सब गर्मी पड़ती है तो लोग खशखश से ही ठंडाई बनाते हैं। खशखश का शरबत कहलाता है, वो बहुत बेहतरीन लजीज होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लोग क्यों पीते हैं? इसीलिए पीते हैं ना कि ताकि उनकी हड्डियाँ वगैरह और जो मौसमी असरात हैं उससे बच सकें। तो ये सारी चीज़ें खाने की फ़ायदेमंद है। अपने बच्चों को भी आदत डालिए कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं। बच्चे अक्सर जो है वो नाक मुँह चढ़ाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, लेकिन एक टाइम पे आता है जब दस्तरखान पे मुसलसल वो चीज़ नज़र आती है तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उनका भी टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो यही हमारे साथ भी है। हमारी अम्मी ने हमें बचपन से ये चीज़ खिलाई है तो हमें आदत है। अब मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए ये चीज़ बनाती हूँ, अपने मियाँ के लिए ये चीज़ बनाती हूँ, तो अब उनको भी आदत है, वो भी ये चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं और नुकसान नहीं करती, बेइंतहा फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं खशखश को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और खशखश गाढ़ी हो गई है बेइंतहा तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल भी चुकी है और इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। बहुत मज़े से, बहुत आसानी से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। अब तो ब्लेंडर में ही खशखश पीस लिया, वरना पहले तो एहतमाम किया जाता था खशखश पीसने का, तो मशीनों ने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर वगैरह कितना ज़बरदस्त आया है। इसको अच्छी तरह से और भून लीजिए कि इसका जो है ऑयल अलग हो जाए। आप नोट कीजिएगा जब खशखश पकती है तो इसमें से स्मेल बड़ी मज़ेदार सोंधी सोंधी सी स्मेल निकलती है बहुत, और सूंघने में जो है वो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, जब हमारी खशखश भुन जाएगी, तेल अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ खुश्क मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1/4 टीस्पून हल्दी, बहुत थोड़ी सी डालिएगा, वो मैंने इसमें शामिल की है। इन सब मसालों को अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए आप। खशखश के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई होनी चाहिए। जितनी ज़बरदस्त खशखश आपकी भुनी हुई होगी उतनी ही मज़ेदार होगी। अगर आपने खशखश को ऐसी कच्चा छोड़ दिया, बगैर भुना हुआ बना लिया, पानी इसका अलग हो रहा है, खशखश अलग हो रही है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, खाने में भी बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। मसाले को आपने देखा है जब आपका अच्छी तरह से भुन गया है, तेल आपका अलग हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। टमाटरों को भी आपने इस तरह से भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है कि टमाटर बिल्कुल इसके अंदर जाकर मैश हो जाएं, खड़े खड़े बिल्कुल भी नजर नहीं आए। यानी 2-3 दफ़ा हमारी खशखश की भुनाई हो चुकी है। जितनी अच्छी खशखश भुनेगी उतना ही मज़ा आएगा। और खुशबू इसमें कड़ी पत्ता जो हमने डाला है बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब खुशबू आ रही है। अच्छा, मैंने खशखश की एक और रेसिपी भी डाली है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके शामिल की है। वो रेसिपी भी आप लोग ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। अगर किसी को उस तरीके से बनानी हो खशखश तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम ब्रेन मसाला खा रहे हैं, जिस तरह हम मगज़ मसाला खाते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जाती है। कभी मौका मिला इंशाअल्लाह ताला, अब सर्दियाँ हमारी कब स्टार्ट होगी अल्लाह ही मालिक है, आप लोगों की स्टार्ट हो गई है तो मैं अंडे के साथ इंशाअल्लाह खशखश आपको खशखश का सालन बनाकर दिखाऊंगी। वो भी बेइंतहा लजीज मज़ेदार सालन होता है, बहुत मज़े का होता है। तो इस तरह से हमारी खशखश बनाई जाती है। अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर में रह गया, मैंने टमाटर के साथ जो है 3-4 हरी मिर्चें भी उसी बात छुरी से काट कर इसमें डाल दी थी। दरअसल खशखश का जो टेस्ट होता है नमकीन सा होता है, सौंधा सा होता है, तो इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है और थोड़ी सी चटपटी खशखश बनी हुई हो तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो हरी मिर्ची भी इसमें डाल दी थी। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। तकरीबन हमारी खशखश तकरीबन तैयार है। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे मज़ीद रखूँगी। फिर उसके बाद आखिर में जो है मैंने इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला डाला है और धनिए के पत्ते इसमें शामिल किए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हमारी खशखश का सालन बोल दीजिए, खशखश की चटनी बोल दीजिए, बहुत मज़े की तैयार है। चपाती के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगती है। ये बहुत सौंधी होती है। जिसके घर में बनती है खशखश, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खशखश का इस्तेमाल करते हैं, खशखश का इस तरह का सालन बनाते हैं। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करने में कंजूसी कर लेते हैं, लाइक करने में कंजूसी कर लेते हैं, सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को थोड़ा फराग दिल होना चाहिए, दिल खोल के सब्सक्राइब कर दिया करें, दिल खोल के लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करें। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई पैसे खर्च नहीं होते, यूट्यूब कोई पैसे वैसे आप लोग के नहीं लगाएगा इसमें। और बस इस तरह से वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के सामने, एंजॉय करते रहिए वीडियोस। आप नोट कीजिएगा मेरी वीडियोस और दूसरी वीडियोस से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, आसान होती हैं।
मुश्किल नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल कुकिंग मुझे भी बजाते ख़ुद पसंद नहीं है। मेरा भी यही दिल चाहता है कि बस 1 से 1.5 घंटा जो है किचन में गुजारा जाए, बल्कि इससे भी कम, और 3-4 हंडियाँ बना के बाहर निकल लिया जाए आराम से और इन्जॉय किया जाए। बस खाना भी मज़ेदार हो और इन्जॉय करें, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं मज़ेदार खाने बना बना के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा है, मैंने सर्दियों के हिसाब से जो है वो कैरेमल टी भी शेयर की है, बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल जो फ्लू वगैरह चल रहा है, अपने बच्चों और बड़ों को ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। अगर टाइम मिले तो वो वीडियो भी ज़रूर जाकर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना कंट्री का नेम भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि आप लोग कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।